हमारी फिल्मों में हीरो का कद तभी बड़ा लगता है जब सामने विलन भी बड़ा हो। जैसे जय वीरू की जोड़ी को आपने इतना प्यार दिया, ये इसीलिए हमारे दिलों पे छा गए क्योंकि उन्होंने गब्बर जैसे खूंखार विलन को मारा। अगर उन्होंने सुनील रमेश को मारा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि फिल्मों में खलनायक की भूमिका जो होती है बहुत बड़ी होती है। सो आज हमारे यहाँ पे भी हिंदी सिनेमा के 3 खतरनाक खलनायक आने वाले हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द एवरग्रीन, एवर हैंडसम रंजीत साहब, रोबीली आवाज और डैशिंग पर्सनालिटी वाले मिस्टर किरण कुमार, और फिल्मों में सैकड़ों अलग अलग रूप दिखा चुके बैडमैन मिस्टर गुलशन ग्रोवर। इधर को ऐसी मैं रिवर्स कर दूं। मैं रिवर्स कर देता तो सीधा मिल जाए। कब बैठ बैठ गया वो देखा इसको बोलते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे तीनों विलेंस ने भले ही पर्दे पे जैसे भी काम किए हों, लेकिन निजी जिंदगी में ये बहुत ही शरीफ इंसान है। ये कभी बैंक में लोन नहीं, मैं बाजी पहले ही लोग डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे बीवियों का, और आप और डरा रहे हो। तो ये बहुत ही शरीफ इंसान है, इनको बैंक लोन भी देता है, और अगर पड़ोसन इनके घर चीनी मांगने आए तो बकायदा चाय पत्ती देके उसको सुरक्षित वापस भी भेजते हैं। तो इसलिए जिन्होंने डर के मारे अपनी बीवियों के गर्लफ्रेंड्स के हाथ पकड़े हुए हैं वो हाथ छोड़ के तालियां बजा सकते हैं। सर आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए प्लीज। पहले तो आप मुझे ये बताइए भाई। जी सर। ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इतना बड़ा समागम था? जी पुलिस बुलाई है आपने? सर हमारी अर्चना जी सब गुंडों को टक्कर देने में सक्षम है, हमें ये लगता है। ये मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ जी, अर्चना भी हमारी साइड में है। सबसे बड़ा गुंडा यहाँ बैठा है। पर वैसे एक चीज है, वैसे मेरे मन में बात आ रही थी सर, आप तीनों से ही मैं जानना चाहूंगा जी। कोई भी आदमी मुंबई आता है जब, खास तौर पे इस इंडस्ट्री में कुछ भी करने के लिए, और यूं से अगर वो खूबसूरत हो, लंबा चौड़ा हो आपके जैसा, और सबसे पहले आदमी जब भी कोई फोटो खिंचवाता है किसी डायरेक्टर को भेजता है या प्रोडक्शन हाउस को, तो हीरो की तरह खिंचवाएगा, यूं करके या यूं करके, कोई ऐसे नहीं खिंचवाएगा। विलन की तरह कोई नहीं खिंचवाता, और आप इतने खूबसूरत भी हो सर। आप तीनों ने विलन बनने का कैसे सोचा सर? चल पहले आप शुरू, सूटेड बूटेड। हाँ जी प्लीज। मैं तो विलन बना इन महान कलाकारों का काम देखकर। अच्छा जी। जब मैं दिल्ली में रहता था, पढ़ाई लिखाई करता था, उस समय जब मैं पिक्चरें देखता था, रंजीत साहब, किरण कुमार जी, पहले इनके फादर ने बड़े जबरदस्त खलनायक के काम किए। जीवन साहब, लेजेंडरी, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल विलन। डैनी जी, प्राण साहब, अमजद खान, ऑल दीज वंडरफुल एक्टर्स हु आर प्लेइंग द रोल ऑफ विलन जी। एंड इतना बढ़िया और इतना इफेक्टिव, क्योंकि जैसे आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हीरो की अच्छाई को, उसकी हीरोइज्म को अच्छी तरह से हाईलाइट करना है तो खलनायक जबरदस्त होना चाहिए। ओनली देन इट विल राइज, इट लुक गुड, इट विल इंस्पायर पीपल। जी। तो मैं तो इन सबको देखकर, किरण कुमार मेरे बड़े भाई, रंजीत जी पिता समान। पाजी आप इतने बड़े हो गए। लग रहा है थोड़ा ज्यादा बोल दिया। जीते रहो बेटा। क्या इसने बड़ी तारीफ कर दी जी। वो एक्टिंग कोई एक्टिंग नहीं आती यार। हम तो आते थे लड़की का साड़ी पकड़ी, दुपट्टा पकड़ा। मेरे में तो एक जिंदगी की एक कसर रह गई, तमन्ना बोलते हैं ना जी। बड़ी सारी हीरोइंस मिली, सब ये जो कुछ भी मैं करता था आप सबको मालूम ही है। लेकिन मुझसे अर्चना पूरन सिंह बच गई कि वो मेरी साइड में होती। I used to adore her, you know. You used to adore her. Yeah. I still do. वो ठीक है, मेरी उम्र हो गई ना, पिताजी बोला ना तो मैं उनको माताजी तो नहीं बना सकता ना। तो किरण सर फिर आपके दिमाग में कब आया? सलीम साहब जो हैं जी, वो मेरी जिंदगी में हमेशा एक फरिश्ता की तरह रहे जी। तो मैं हमेशा उनसे मिलता था और मैं कहता सलीम साहब कुछ होगा मेरे लिए तो मुझे बताना। बोले किरण विलन करेगा?
मैंने सर बिल्कुल करूंगा, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तो बोला मैंने कास्टिंग कर ली है, लेकिन फिर भी मेरी एक फिल्म है फलक, उसके अंदर एक ज्यादा मेन विलन नहीं है लेकिन एक अच्छा खासा विलन का रोल है, विल यू डू इट? आई सेड सर 101% आई विल डू इट, आप बोलो तो मैं हमेशा करूंगा। जी। तो मैंने फलक की, उसके बाद सर गुड्डू साहब की फिल्म आई खुदगर्ज, ओके। फिर उसके बाद सर तेजाब आई, फिर धीरे 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 काम मिलना शुरू हो गया सर एज अ विलन। एंड ये तो नहीं कहूंगा कि मैं उस ऊंचाई तक पहुंच गया, लेकिन हाँ आई वॉज वन ऑफ द विलन्स, वन ऑफ द खलनायक्स अराउंड द सिनेमा। जब मैंने विलन बनने का सोचा तो उस वक्त प्राण अंकल अमरीश जी तो थे, लेकिन उस दौर का राज जो था ना वो गोली साहब के हाथ में था। वाह। पाजी गोली क्यों बोलते हैं आपको? मेरा नाम एक्चुअली गोपाल है। इतना धार्मिक नाम आपका। हाँ वाकई में धार्मिक, मुझे बटर का टेस्ट मालूम नहीं है। आई एम स्टॉन्च वेजिटेरियन। तो अभी ये थोड़ी है कि विलन बनना है तो खाना पीना भी शुरू करेगा। आई डोंट स्मोक, तो दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब। क्या बात है यार। तो मेरा नाम गोपाल था, मैं दिल्ली में था, तो आई वाज अ फुटबॉलर। तो आई वाज द यंगेस्ट प्लेयर हु प्लेड द ड्यूरेंट कप, यू नो, इन दोस डेज। तो मैं गोलकीपर था उन दिनों में। अच्छा जी। तो गोली 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 वहां से गोपाल से गोली हो गई। And when I came to Bombay, तो दत्त साहब ने एक दिन बोला कि यार ये 2-3 गोपाल है इंडस्ट्री में, वी गोपाल, एक गोपाल सहगल, तुम अपना नाम चेंज कर लो, भाई आप ही रख दो। तो ये आज भी कौन से लेटर से? मैं दत्त साहब आर से रख दो। वी वर ड्राइविंग डेजर्ट, यू नो ऑल दैट। अच्छा। तो पहले ही उन्होंने नाम बोला रंजीत, ठीक है ना बच्चे, यू नो, और दत्त साहब इज ऑलवेज पेप्ड अप। दत्त साहब ने नाम रखा है, तो उनकी ब्लेसिंग से नाम के ऊपर थोड़ा सा हाथ रहा तो काम मिलता रहा इधर। क्या बात है। अच्छा सर, मैंने जैसे रंजीत साहब और किरण सर भी विलन के इतने सारे रोल किए हैं, लेकिन जब आप करते थे आप गेटअप अपना अलग ही ले लेते थे। आपको कोई बोलता था, आप अपने मन से करते थे? मैं जिस समय फिल्मों में आया तो फिल्म के खलनायक की एक परिभाषा थी कि जबरदस्त पर्सनालिटी, जी, हाइट। तो मामला बड़ा डिफिकल्ट था कि मैं उस मोल्ड में कहीं फिट नहीं हो रहा था। प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब मेरे प्रोफेसर एक्टिंग के, तो उन्होंने मुझे एक प्रोड्यूसर के यहाँ रेकमेंड करने के लिए भेजा। तो मैं गया, उनके घर के दरवाजे की घंटी बजाई, तो उनकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला, तो मैं एकदम से पहले ही झुका हुआ था और झुक गया। मैंने कहा जी मुझे तनेजा साहब ने भेजा और मैं वो उसमें ना एक पिक्चर के अंदर विलन का रोल है, उसके तो है नहीं वो घर पे, आप कल आना। उन्होंने भेज दिया मुझे, सिंपल सी बात। बट जो प्रोफेसर साहब को मैसेज आया कि द बॉय इज़ वेरी अनकॉन्फिडेंट, कोई ऐसी विलन वाली बात ही नहीं है उसके अंदर, कोई खलनायक ही नहीं है कहीं पे। उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि दैट यू आर अ डिजास्टर, यू वेंट देयर। अच्छा सर, मैं जब रोल मिलेगा तब खलनायकी करूंगा ना। उनके घर जाके थोड़ी ना दुपट्टा खींच दोगे आप। चबिया। अच्छा। मैंने कहा एक बार कैमरा ऑन कीजिए, फिर दिखाता हूं कौन खलनायक है। अच्छा, आपको पता है रंजीत साहब से पहले ना कभी किसी विलेन की फोटो जो है वो पोस्टर पे नहीं होती थी। रंजीत साहब, आपसे शुरुआत हुई हो, क्या बात है एक्चुअली। पर जब आपने पहली बार अपना पोस्टर देखा था तो आपको क्या कैसा लगा था रंजीत साहब? कपिल, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कभी अपनी लाइफ में एक्साइट नहीं हुआ, यू नो। अच्छा। आई हैव डन मोर देन 500 फिल्म्स। वाह। मैंने 10-15 देखी होंगी, और बाकी मेरे जो काम थे जो आपने देखे इतना मुश्किल होते नहीं थे, आते ही ए छमिया। तो हिरण को जब पकड़ते तो काटती थी ना छुड़ाने के लिए। तो हम लोग, अच्छा विलन को एक बहुत फायदा होता है ना, डायलॉग भूल जाता है तो हंसना शुरू कर देता है। तो उसका एडवांटेज होता था, वो जैसे काटी छोड़ कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे, है तो मैंने काटो जाने मन, जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो काट ही नहीं सकती हो। काटो कभी नहीं। फिर उसको पकड़ा, ऐसा मजाक में होता था बड़ा। फिर उसके बाद थोड़ा रफल भी होते थे,
तो जाके डार्लिंग कुछ हुआ तो नहीं? या मैं बोलने वाली थी, जब भी कोई ऐसे सीन्स होते थे जहाँ पर हीरोइन को मैन हैंडल करते थे, लेकिन द आर्टिस्ट लाइक ऑल थ्री ऑफ यू और भी इसका है, नहीं मेरे को मालूम। बट इतने स्वीटली उसके बाद जैसे ही शॉट काटा, अच्छी ओके लगी तो नहीं, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट और लव जो ऑन सेट होता है, उससे ये सीन शूट करना इतना अच्छा और आसान हो जाता है हीरोइन के लिए। सर धर्म जी के साथ एक किस्सा सुनाता हूँ सर मैं आपको। जी। सर हम केसी बोकाडिया साहब की शूटिंग करने मद्रास में पहुंचा। अच्छा जी। ऑलरेडी शूटिंग हो रही थी और वहां पर मैं आता हूं और धर्म जी आते हैं, धर्म जी हीरो हैं और वहां पर एक्शन होता है, मेरी खूब धुलाई करते हैं और फिर धुलाई करके घोड़े बैठ के चले जाते हैं। अब सब मैं सेट पे पहुंच गया सर, धर्म जी आए सेट पे। अच्छा जी। मुझे देखा, कैसा है बेटा, जिस तरह धर्म जी जितने वार्म जी, जिस बड़े तरह वो warm दिल हैं, के आदमी हैं धर्म जी। तो बोकाडिया को बोलते हैं कि किसको मारना है? बोला इनको, किरण इज प्लेइंग द रोल। बोला मैं तो ये सीन नहीं करूंगा। He says, I will not do the scene. ये तो मेरे बेटे जरा जीवन भाई का लड़का है, मेरे he is like my son. How do you expect me to work? Hit him. सर सुबह ये 10 बजे का वाकया था, तो करीबन 12 बजे बोकाडिया साहब का आदमी आया, बोले कि ये सीन तो जरूरी है, तो एक काम करते हैं आपको अगली फिल्म में लेते हैं, ये सीन हम किसी और से करवा लेते हैं। अच्छा। टेक यू फॉर इन द अदर पिक्चर। दे वर विलिंग बिकॉज़ धर्म जी आपको मार नहीं रहे हैं, हीरो विलन को नहीं मारेगा तो क्या होगा? एंड आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। अब मैं रोऊं, धर्म जी के प्यार को मैं सराहूं, उनसे ये कहूं कि आपके प्यार से मुझे कितनी तकलीफ होने वाली है सर। तो खैर मैं गया उनके पास, बोले पुत्र क्या हुआ? मैं शाम की फ्लाइट से जा रहा हूँ सर। क्यों? क्योंकि आप मुझे मार नहीं रहे हो सीन में, तो प्रोड्यूसर मुझे चेंज कर रहा है। बोला अच्छा ये बात है, अच्छा चल बस खाली दो ब्लो मारूंगा बोकाडिया इसको बस। और तू एक काम करना, 2 ब्लो ना तू बेहोश हो जाना। तो उन्होंने किया। तो मैं कह रहा हूं कि हमने ऐसे लोगों के साथ हमें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये 2 बच्चे, इनका सवाल है, कहते जब आपकी तीनों की शादी हुई थी तो आप फेरे प्रॉपर लिए थे या लड़कियां उठा के लाए थे? नहीं, मैंने तो देखिए, मैं अपनी बात बता देता हूँ। मैंने अपने घर वालों को बोल दिया था शादी होगी जी। एक शर्त पर, फिल्मी शादी नहीं होगी, भीड़ भड़क्का नहीं होगा। अच्छा जी। इस लड़की के माँ बाप जो है मेरे लिए भगवान है और मेरे माँ बाप इस लड़की के लिए भगवान है। वाह। मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। मेरे जो इमीडिएट मेरे भाई और मेरी बहन और जो इसके भाई बहन है वही होंगे। तो ऐसे शादी हो गई। अभी अल्टीमेटली रिश्तेदारों को तो बताना पड़ता है ना। हाँ जी। तो मेरी सास ने अपनी बहन को चंडीगढ़ फ़ोन किया, उसने बोला हमने अपनी बेटी की शादी कर दी है, उसका नाम नाजी, तो नाजी की शादी कर दी है। तो बोले शिकवे शिकायत करते हैं ना रिश्तेदार। हाँ तो ठीक है जी, हम तो पराये लोग हैं, अब बताने की क्या जरूरत है, हम तो बाहर के हैं फलाना। नहीं, अच्छा ठीक है, शादी कर दी तो किसके साथ की है? बोले रंजीत के साथ की है। कौन रंजीत? वो जो फिल्मों में काम करता है। तो अपनी लड़की से दुखी थी तो उसका गला घोट देती, सच्ची कह रहा हूं, उसको जहर दे देती, तेरे घर के पीछे समुंदर है वहां फेंक देती, तेरे को यही मिला था। तो बोले नहीं अच्छा है, बड़ा है, फलाना है, ये बकवास बंद करो, अपनी बेटी को घर बुलाओ, शराब पी के रोज हंटर से मारता होगा। आई स्वेयर अपॉन गॉड। तो सास बोली नहीं मेरे ख्याल रंजीत को बुलाना पड़ेगा, आई नो माई डॉटर, उसको मारती होगी। भाई ये ना हमारे मोहल्ले में बच्चा याद रहता है, उसका बच्चा है गुड्डू। हेलो। वो मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद से दूंगा, मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। तेरा कौन सा स्टैंडर्ड है? 6 स्टैंडर्ड। नमस्ते रंजीत अंकल, नमस्ते किरण अंकल, नमस्ते गुलशन अंकल। आपको देखकर मेरा मन गार्डन हो गया। ओ गुड्डू, तेरा स्कूल था, यहाँ पे क्या कर रहा है तू? वो क्या ना अंकल जी, स्कूल से मेरा विश्वास उठ गया है। पता नहीं चलता हम स्कूल जा रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म। आधे बच्चे तो वहाँ पे मुर्गा बने होते हैं। तो बाकी के बच्चे तो पढ़ रहे होते हैं कि नहीं? नहीं, वो मुर्गियाँ बने होते, कोएड है ना।
और आजकल तो किरण अंकल मोर भी बनाते हैं। मोर कैसे बनाते हैं? मोर कैसे? दोनों बाजू जब एक साथ मरोड़ते ना इससे तो ऐसे मोर बन जाते हैं हम लोग। अच्छा। और मुझे लगता है कि आपके जमाने में नहीं होता होगा, आजकल मगरमच्छ भी बनाते हैं। अच्छा, वो कैसे? ऐसे। अरे बस। पढ़ाई में इसका ध्यान बिल्कुल नहीं है, ऐसी बातें जितनी मर्जी करवा लो इससे। पढ़ाई में वाकई मेरा ध्यान नहीं है। पढ़ाई तो अंकल आजकल रही नहीं। पढ़ाई के नाम पे फूड जलवाते हैं। सवाल पूछते हैं कि 3 औरतें अगर एक दिन में इतना काम करती हैं तो एक औरत एक दिन में कितना करेगी। मैंने कहा मैडम जी पागल हो गई हो, औरतें एक तो चुपचाप काम कर रही हैं, उनको करने दो, कितने दिन में ये तो फूड डलवा रहे हैं। गुड्डू, वो सवाल होते हैं, ऐसे ही पूछते हैं। वाह अंकल जी वाह। कल को सोनी साहब आपको पूछे कि भैया 8 लोग एक शो चला रहे हैं, वो अकेले तुम चलाओ, आप तो चला के निकल जाओगे, हम तो सातों घर बैठ जाएंगे ना। सही कहा। तो कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है गुड्डू? मैं तेरे से स्कूल की बात कर रहा हूँ, तू सोनी साहब की बात कर रहा है। देखो अंकल, सोनी साहब की बात तो बार बार आएगी क्योंकि पैसा उधर से आता है ना। आप इधर मजे ले ले के ऐसे करके बैठते हो, फिल्मों वाले सवाल पूछते हो। 2000 रुपए फीस जाती है अंकल जी स्कूल में। एक ही सवाल, सिकंदर कब आया, पोरस कब आया, हड़प्पा की खुदाई में क्या निकला, हमें क्या पता क्या निकला। मेरा तो पढ़ाई से ना विश्वास उठ गया है। सही बात। ये मेरे को कुछ नहीं समझ आता, ऐसे गंदे गंदे सवाल पूछते रहते हैं। मेरे को तो लगता है पढ़ाई का सियापा कब खत्म होगा। तो स्कूल तुझे अच्छा नहीं लगता है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? पुरानी चीजें। काश मेरे हिसाब से स्कूल चले, करीना कपूर हमारी टीचर हो, जैसे मैडम क्लास में आए पंखे चलने लग जाए, मैडम का पल्लू उड़े और गाना हो और 10 गिन्नियां तारीफां चाहिए और 10 गिन्नियां तारीफां चाहिए। मजा ही आ जाए। मैं तो कहता हूँ अंकल जी हमारे इंग्लिश के टीचर रंजीत सर हो, हमको कहे A फॉर ये हमको A फॉर है कहे, हम Z तक खुद ही सीख जाएं। गुड्डू, कोई अच्छी बातें किया कर तू। अच्छी बात है, अभी करता हूँ। अर्चना मैम, छोटा बच्चा आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, भगवान का दिया आपके पास बहुत कुछ है, 4-5 रुपए के धनिया के लिए आप ना सब्जी वाले की पिटाई मत किया करो। हो गई अच्छी बात। अब काम की बात। मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट कुछ नहीं बनना, मैंने बड़ा हो गया ना विलन बनना है, विलन। बेटे तू विलन मत बनना, तुझे पता ना विलन को लास्ट में पिटाई होती है हीरोइन से। और जो पूरी फिल्म में एंजॉय करता है वो क्या आगे पिटाई होती है, 2-4 ही मुक्के होते हैं, खाओ गिरो कपड़े झाड़ो आगे सीन करो। वैसे एक बात बोलूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना विलन अंकल लोग। मैं आपको ना अपनी साइंस वाली टीचर को उठाने की सुपारी देता हूँ। वो क्यों उठाएंगे टीचर को? अच्छा इतनी सारी उन्होंने उठाई, आपसे पूछा नहीं ना, फिर क्यों बोल रहे हो? गुड्डू अपनी टीचर को उठवाता है कोई? हाँ मैं उठवाता हूँ। वो चलती क्लास में से मुझे उठा सकती है तो मैं उसको स्कूल में से क्यों नहीं उठा सकता? क्यों अंकल? राइट। हाँ तो तूने गलती की होगी ना कोई। राइट। ये कोई गलती होती है? मैंने इतना ही कहा था कि इंग्लिश वाले टीचर का मैथ वाले के साथ लफड़ा चल रहा है, ये गलती होती है? ये सच होता है। तो चुगली करेगा तो मार ही खाएगा। अच्छा चुगलियाँ, जो पेरेंट्स लोग हर महीने जाके टीचरों के साथ हमारी चुगलियाँ करते हैं, वो पेरेंट्स मीटिंग हुई और हमने जरा सी कर दी, वो चुगली हो गई। वारी वाह, वारी दुनिया जो ताली मार रहे हो। हाँ? एक दिन देखना ये जो पेरेंट्स मीटिंग के नाम पे शूटिंग चल रही है ना, मैं इसका भांडा फोड़ूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। चल जा, फिर जाके पहले भांडे फोड़ के आ जा। ये इतना चालाक बंदा है ना, मैं आपको क्या बताऊं अंकल। ये चाहता है मैं ईंट पकड़ के भांडा फोड़ूं और मेरा करियर खराब हो जाए। अंकल मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, इस बंदे ने ये नहीं कहा कि गुड्डू जाके पढ़ाई कर, स्कूल जाना चाहिए, अच्छा बच्चा बन। देखो मुझे बुरी बातें सिखा रहा है। हाँ तो देना पढ़ाई पे ध्यान, मैंने मना किया तुझे? मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ ना अंकल जी, मुझे सब पता है। मैं कोई बोतल से दूध नहीं पीता, ऐसा भैंस पकड़ के चूसता हूँ, समझे? मुझे पता था
विलन अंकल लोग आ रहे हैं, मैंने आप लोगों पे ना ऐसे लिखा है, मैं सुनाऊं अंकल? प्लीज आज का हमारा शीर्षक है 80s के विलन। ये बड़े अतरंगी किस्म के होते हैं, पराई औरतों की इनको देख के सीखें छूट जाती हैं। ये कला के बड़े प्रेमी होते हैं, इनको अक्सर इनके अड्डों पर ये हीरोइनों का डांस देखते हैं। इनको पुलिस पसंद नहीं होती, इसीलिए सबको कहते हैं खबरदार अगर तूने पुलिस को बुलाया तो। इनका फेवरेट पिकनिक स्पॉट काली पहाड़ी होता है। ये वहाँ अपनी फैमिली के साथ नहीं जाते, ये अक्सर हीरोइनों की फैमिली के साथ जाते हैं। ये फिल्मों के लास्ट में मार खाते हैं, लेकिन पूरी फिल्म में तरह तरह के आनंद लेते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर 3 घंटे की फिल्म में 2-4 मुक्के खा भी लो तो कोई बात नहीं, 2 घंटे 45 मिनट तो एंजॉय किया ना। ये था मेरे निबंध का आखिरी बात। धन्यवाद। वाह, थैंक यू अंकल जी। वेरी गुड। मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मेरा बड़ा टाइम वेस्ट करते हो आप। वाह, आज पढ़ाई करेगा तू? हाँ जी, मैंने 5 कॉमिक्स खरीदी है, मेरे को पढ़नी है, बड़ी टेंशन हो रही है कि क्या होगा उसमें। अंकल लेकिन मेरी ना टीचर आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैं जब भी कोई गलती करता हूँ ना तो आपका ही डायलॉग बोलती है, कहती तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है, तू हमेशा बदतमीज रहेगा, ऐसे करके। अंकल जी आपने ये डायलॉग बोला था ना? चलिए ठीक है, मैं सुनील शेट्टी बन जाता हूँ तो आप ये डायलॉग बोलो मुझे। मैं अंजलि से शादी करूंगा चाचा जी, आप मुझे रोक नहीं सकते। तू कल भी बदतमीज था और तू आज भी बदतमीज है। परसों ठीक हो जाऊंगा। ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है अंकल, मैं जा रहा हूँ, धन्यवाद। असली मजा तो खट्टे में है। ओ आजा प्यारी बहनों अंकल जी। मेरे बच्चे, तेरा एंटीना बहुत बढ़िया है। तेरे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हाँ, अंकल। सारा एंटीना से। पापा ने मेरे को सिर्फ मोबाइल लेके दिया है, सिम भी नहीं डलवाया, यही कैच ये करता कमी है। है। हाँ जी। ओके अंकल, धन्यवाद। अच्छा सर, जैसे हम बातें कर रहे थे ना कि फिल्मों में आपने नेगेटिव किरदार निभाए और हीरो जो हैं वो अच्छा किरदार ही निभाते हैं, लेकिन आजकल ना माहौल बड़ा चेंज है। आजकल आप कह नहीं सकते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा बिल्कुल सोबर लड़के पसंद हैं या बैड बॉय इमेज वाले। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है। आपको बिल्कुल ही हीरो टाइप इन द सेंस जो भी साफ सुथरे, बिल्कुल जो भी फिल्मों में दिखाई जाती है हीरो की, वैसे लड़के पसंद हैं या बैड बॉय? तो आप अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं जी। Hello everyone. हेलो। हेलो, So my name is Kriti Singh. हाय कृति। कृति Yeah, I'm from Mumbai. जी। कृति, मेरी सोच ये है कि बंदा जो हो ना वो गुंडा टाइप हो, कि उसमें लड़की ना प्रोटेक्ट रहती है। देखा? खुश हो गए दोनों। बहुत अच्छे विचार है। आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं कृति आप? जी सर, मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, शादी हो गई आपकी? हाँ जी। तो आपके पति शरीफ हैं? नहीं, वो बॉक्सर है। वो बॉक्सर है और उसके साथ में मुझे उन्होंने सिखाया कि कैसे रहना चाहिए आज की डेट में। अच्छा जी। लड़के से ज्यादा लड़की को वायलेंट होके रहना चाहिए, उन्होंने मुझे ये सिखाया। ये लड़कियां बिगाड़ेगी सारी। Women's empowerment, Violent, yes, of समझो, course. violent। ये नहीं चाहिए। प्यार से, जो बात प्यार से खत्म हो सकती है। कितनी अच्छी आपने ड्रेस पहनी है, इतनी रेड लिपस्टिक Thank you, लगाई है और मारपीट की बातें कर रही हो। आपके पति नहीं आए साथ में? जी नहीं। चेक करो कहाँ बॉक्सिंग खेल रहे हैं वो क्यों नहीं आए साथ में फिर? एक्चुअली अभी ना वो ट्रेनर है, वो टाइकोंडो सिखाते हैं बच्चों को। डराई जा रही हर लाइन पे आप तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शो में आई आप। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो सर, मेरा नाम चिन्मय प्रभु है। अच्छा, कहाँ से आए चिन्मय आप? मैं मलाड में रहता हूँ, मुंबई। अच्छा जी। और आजकल जो है मैं स्टूडेंट हूँ, तो कॉलेज में वगैरह जो लड़कियाँ हैं उनको ऐसे लड़के पसंद है जो मारामारी करे, गुंडागर्दी करे, बात बात पे झगड़ा करते हैं। आपका कहीं प्रोग्राम नहीं फिट हुआ होगा इसलिए बोल रहे हैं आप ना? नहीं नहीं। आपका नाम भी एक बड़ा अच्छा है ना? थैंक यू सर। धार्मिक नाम है आपका काफी, Thank you, sir. चिन्मय प्रभु जी। सो इनका एक ही मेरा पॉइंट है कि जो गुंडागर्दी करते हैं लोग अभी, वो या तो एंड अप करते हैं इधर इन पॉलिटिक्स या फिर जेल में।
पॉलिटिक्स। लड़कियां आप सब सहमत हैं? जितनी भी लड़कियां यहाँ पे बैठी हैं, अगर आप सहमत है तो आप हाथ खड़ा कर सकती, नहीं सहमत है तो आप बैठे रहिए। आप सहमत हैं इनकी बात से कि लड़कियां? बिल्कुल नहीं सहमत आपकी बात से चिन्मय। सर एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ ऐसे लड़कों के पीछे हो जो काफ़ी स्किलफुल है। और क्या मैं उधर आ सकता हूँ 1 मिनट एक स्किल दिखाने के लिए? अच्छा, स्किल भी दिखाना जी, आइए प्लीज आइए। ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने लिए यहाँ पर इस शो मैं पर समझ आकर गया। कि मैं ये सब कर सकता हूँ, मुझे पसंद कर लो। हाँ जी, तो ये क्या स्किल्स है सर दिखाना चाहते हैं? सो बेसिकली एक रूबिक्स क्यूब जो रहता है, क्यूब शेप रहता है, तो वैसे अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो रिसेंटली मैंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एंट्री किया फॉर सॉल्विंग 9 ऑफ दोज सिटिंग अंडर वाटर एक ब्रेथ में। अंडर वाटर? Under water वाओ, बैठ के। क्या बात है यार। अंडर वाटर? एक बार दिखा सकता हूँ? हाँ जी हाँ जी, पता है ना बाजी आपको, ये सारे रंग एक जैसे मिलाने होते हैं। कमाल है यार। अरे दिखाओ एक बार फिर मुझे। हाँ, कपिल एक बार इसको उल्टा पुल्टा करके और दिखा, सानू कहते फिर तो शाम तक फिर लगे दे रहते इसको। थे। हाँ हाँ नहीं ठीक है। हाँ, दिखाना मत। गुन्ना आदमी। अब करके दिखाओ। नहीं, एक और तरीका कपिल, रुक। एक और तरीका, इधर आ बे, कर इसको, एकदम भाई। कर जल्दी जल्दी और डरा नहीं यार। जल्दी जल्दी जल्दी। ओ माय देखो मैंने किया, देखो मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। यार ये पर ब्रिलियंट। उधर I did it, I did it। यार ये वैसे ये कैसे आप मतलब कोई स्टडी होती है इसकी, क्या है हिसाब इसके किताब? काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन किया यार वर्ल्ड वाइड लेवल पे। अच्छा जी। और मैं ऑल्सो मोज़ैक्स वगैरह बनाता हूँ, पेंटिंग्स बनाता हूँ, स्केचेस बनाता हूँ। तो आपके नहीं, लिए आप जब ऐसे घुमाते हैं उसको आप कलर देखते हैं? हाँ, एक एल्गोरिदम फॉलो होती है, अच्छा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ओके। एंड आपके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ, क्या ला सकता हूँ? आई लव गिफ्ट्स। कहाँ है? सो स्वीट ब्रदर, थैंक यू। वाह, वाओ ब्यूटीफुल, थैंक यू ब्रदर। ये आपने बनाया? सो स्वीट यार चिन्मय। पूरा का पूरा पिक्सेल्स होते हैं, हाँ कोई भी स्केचिंग नहीं है, सिर्फ स्केच पेन से पूरा। वाओ इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू चिन्मय, थैंक यू सो मच। ये लीजिए, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हाय हाय एवरीवन, मेरा नाम अक्षता है। तो अभी ये लड़के ने कहा कि जो क्यूब उन्होंने किया, तो उससे लड़कियों को क्या फायदा है? रिलेशनशिप में तो मजा आना चाहिए ना लड़कियों को। शाबाश। ऐसे ही करते रहेगा तो लड़कियां तो बोर हो जाएंगी, उसको देखते ही बैठेंगी। हाँ एक्चुअली, तो आपको किस प्रकार का प्राणी चाहिए? गुंडे टाइप रहेगा तो थोड़ा थ्रिल रहेगा लाइफ में, झगड़ेगा फिर मारामारी करेगा। तो मुझे तो ऐसे टाइप पसंद है जो मारामारी करते अरे हैं। तेरी तो ये तो बड़ी बहुत dangerous अच्छा है आपने यार। संदेश दिया समाज को, धन्यवाद। अरे बेटा एक बात बताओ, तुम माँ पर गई हो या बाप पर गई हो? मैं मेरे दादी पे गई हूँ दादी पे गई हैं? जी। अच्छा, जो भी इनको कल को मिलेगा, जो भी इनका पति बनेगा, आपको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षता शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त वो कुछ बोलना चाहते हैं? भाई साहब चश्मा लगाया हुआ ना सर पे जी। हेलो सर, कैसे हेलो, हैं आप? मैं ठीक हूँ ब्रदर, आप कैसे हो? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, यहाँ पे कब से बैठा था सर। थैंक यू डियर। देखे देखे काफी इमोशनल भी हो रहा था। अच्छा जी। और मैं जो बात है मैं सर हकीकत बोलना चाहता हूँ, आज के डेट में लड़कियों को सिर्फ वैसा लड़का चाहिए हाँ। जो ज्यादा फोन पे टाइम दे सके। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। क्या होता है कि 12 जैसे सर मैं यहाँ जॉब करता हूँ मुंबई में, 2 साल से जॉब करता हूँ। अच्छा जी। तो ज्यादातर क्या है, हम लोग काम में बिजी रहते हैं 10-12 घंटे। अब हर वक्त तो फोन पे बात नहीं कर सकते ना सर जी। तो लड़कियों का मिस कॉल आता है, तो लाइक आप अगर टाइम नहीं दोगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ। मतलब मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं। अच्छा, आपकी कोई नहीं गर्लफ्रेंड? सर कैमरे पे क्या बोलूं? इसका मतलब है तो अभी सारी बातें कैमरे, अभी मैं क्या आपको कमरे में ले जाऊं मतलब? मैं सीरियसली एक बात कहना चाहता हूँ सर। जी। सर मैं 2 साल से मुंबई में सिर्फ इसीलिए जॉब कर रहा हूँ कि एक दिन मैं आपसे मिल पाऊंगा सर। So sweet of आई you. स्वेयर Thank you, ऑन माय thank you. मदर सर। Thank you, सर मैं brother. आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ सर। Love you, If you thank don't you. mind, sir. शुक्रिया। If I'm wasting your time sir, but नो नो बिल्कुल I'm नहीं very ब्रदर, big थैंक यू fan of yours, sir. थैंक यू गॉड ब्लेस यू। सर बहुत बड़ा फैन हूँ सर Thank you. आपका।
मैं सच कह रहा हूँ 2013 जून से लेके आज तक एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। 2013 जून जब सर ने धर्म पाजी के साथ एपिसोड किया था और मेरे घर में तब टीवी नहीं था, कसम से कह रहा हूँ मैं अपनी मम्मी को फोन में शो दिखाता था। मेरे फैमिली में बहुत बुरे हालात थे उस वक्त, तो मेरी मम्मी हंसती नहीं थी, तो मैं फोन में शो दिखाता था उनको। स्वीट ऑफ यू, थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। रंजीत सर, नॉर्मली क्या है ना कि ये लोगों के जैसे हमने काफी सारी बातें अभी खोल के रख दी हैं कि हमारे जो एक्टर्स हैं वो एक्टर्स हैं, रियल लाइफ में ऐसे नहीं है। पर ना बहुत सारी महिलाओं का ऐसा मानना था कि यार हमने तो कभी उनको कभी पानी पूरी खाते हुए नहीं देखा, कभी उनकी ऐसी पेपर में फोटो नहीं आई। हम उनकी तमन्ना पूरी भी करना चाहते हैं, साथ ही साथ उनका ये डर भी दूर करना चाहते हैं कि आप उनके साथ पानी पूरी खा सकते हैं। खा भी सकता हूँ, खिला भी सकता हूँ। अरे वाह, पानी पूरी का ठेला लेके आओ जरा। पानी पूरी वैसे ही मेरा फेवरेट है। गुड गुड, आगे आगे आगे। तो जो पानी पूरी खाना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। कौन कौन है? आइए, आप आइए, आइए, दोनों आ जाइए, आइए। रंजीत, पानी पूरी केवल महिलाओं के लिए। अरे इसको बोलते हैं सेल्फ पब्लिसिटी। क्या करना क्या है? अब आपने पानी पूरी खिला देना उनको। आप क्या वो बना के देंगे आपको। कौन आएगा सबसे पहले खाने? हाँ, तो आपने ये समझना है कि रंजीत साहब पानी पूरी वाले हैं, तो आपने आके जो भी आप बोलती हैं लड़कियां नॉर्मली पानी पूरी वाले लग रहे हैं ना। मैं तो बढ़िया है। कोई गल नहीं भाई। मेरे पास कॉलेज पूरा गेटअप कर रहा है गोली। और ठीक है। हाँ, तो ये है आपके जो पानी पूरी खाने आई हैं लड़कियां। जी, आप आके जैसे पानी पूरी वाले को बोलते हैं, भैया जी पानी पूरी खिला दीजिए। अरे भैया क्यों कहती है बेबी? आप भी बेबी मत बोलिए, बहन जी बोलिए। अरे पानी पूरी खिला रहा हूँ, कोई अमृत थोड़ी पिला रहा हूँ। ये देख, क्यों बेबी कैसा लगा? हाँ जी, कमन बेबी, मुंह खोल। ये कटोरी रखता हूँ, इधर देखो ना प्यार से। आओ तुम भी आओ। तीखा या मीठा? मीठा। मेरी आंखों में देखो, मिठास से मिठास है, इसीलिए तो मीठा चाहिए। पानी तीखा है लेकिन आंखों में मिठास है। यस, लो डाली, मुंह खोलो। मेरे देखने वालों को बताओ कैसा लगा। ये आपके शाख का जो बाल है अंदर जा रहा है। अच्छा है ना? अच्छा है। और एक्स्ट्रा मीठा हो गया आपके हाथ से। मैं तो बोला आपको, आप तो तीखा ही लेगी। मीडियम। मुझे लग रहा है मीडियम। मीडियम एंड मीठा मिक्स। इतना डर रही है वो। तीखा She is getting और scared. मीठा। गोली, आर यू स्कैरिंग? वो डर रही है। आई एम नॉट स्केरिंग यू। अरे बेबी, मेरा प्यार जो अंदर से वो निकल रहा है। अरे लाओ यार। पाजी की रेडी हो ना कि गोलगप्पे तो एक ही दिन में पुलिस उठा के ले जाए। लीजिए, स्पेशली आपके लिए है। थैंक यू, इंजॉय, लवली। चल गुड। अब बाकी है मेरा, पैक कर दी घर में जाके। अच्छा, एक मेरे हाथ से। पाजी लव यू। खोल लो। थैंक यू सो मच रंजीत साहब, थैंक यू भैया। सर देखिए, आप तीनों की जो बातें सुनते हैं हम लोग, इतने मजेदार किस्से हैं, लगता घर में बैठे हुए। इतने इंटरेस्टिंग किस्से हैं, लोग बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। तो ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है सर। तो लोग जानना चाहते हैं कि पार्टी की जान कौन होता था? शक्ति कपूर। शक्ति कपूर साहब, वाह क्या बात है। लड़कियां किस एक्टर की सबसे ज्यादा दीवानी थी? सही गल। ऑब्वियसली मेरी। ठीक कह रहे हैं रंजीत साहब। नो, आई एम प्राउड ऑफ हिम, यू नो। ये खुशफहमी है इनकी, रहने दीजिए। लेकिन कपिल, आई हैव टू से दिस कि मैं तो गुलशन की डेफिनेटली दीवानी हूँ। और मैं बता भी दूँ, यू नो, हम लोग एक शो कर रहे थे, न्यूयॉर्क में थे, और मेरे हस्बैंड परमीत और मैं उस टाइम हम लोग जब चेक इन करने गए तो गुलशन और हम तीनों रिसेप्शन पर पहुंचे तो हमको कमरा नहीं मिला। वो कुछ ओवर बुकिंग या कुछ ऐसा हो गया था।
तो एक कमरा था एंड में, तो दे सेड कि यू कैन गेट द रूम लिटिल लेटर। तो परमीत एंड आई वांटेड शॉपिंग के लिए जाने के लिए, तो हमने बोला चलो एक ही कमरे में थोड़ी देर के लिए रह, बट देन लेटर ऑन जैसे कमरा मिलेगा ही नहीं। हम लोग जब वापस आए तो ही सेड ओके विल शेयर इट। तो गुलशन, परमीत और मैं तीनों को एक कमरा शेयर करना था न्यूयॉर्क में होटल में। और जब हम वापस आए तो मुझे लगा ये सो रहा होगा अपना, हम लोग कोई गद्दा वद्दा या कहीं कुछ कर ले। कैन यू बिलीव इट, हम 2 बजे सवेरे आए और गुलशन ने नीचे एक पतली सी चादर लगाकर और एक गद्दी लेकर ये सो रहा था। ही हैड केप्ट द बेड फॉर अस। ऐसी बातें बताया करो सर, लोगों को पता चले हमारे विलन जो है दिल के कितने अच्छे हैं। ये सारा इमेज विमेज के लिए करता है बैडमैन, असली में ही इज अ वेरी वेरी गुड मैन एंड अ गुड फ्रेंड। सर किसकी वजह से शूट अक्सर लेट हो जाता था? शत्रुघ्न सिन्हा जी मेरे बड़े भाई की तरह से। अच्छा जी। शो देखेंगे, मेरी पिटाई भी होगी। शत्रुघ्न जी जो हैं लेट आने में सबसे नंबर 1 थे। वाह। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। शत्रुघ्न जी मेरे बड़े क्या कहते हैं कि बहुत मुझे हेल्प किया उन्होंने करियर में। बहुत सारी पिक्चरों में रोल दिलाया। तो एक फिल्म में काम कर रहे थे, तो मैंने डायरेक्टर को कहा कि सर मुझे आप 2 बजे छोड़ दीजिए, मुझे दूसरी पिक्चर मिल रही है और पहले दिन की शूटिंग है, मुझे वहाँ पहुँचना है। तो उन्होंने कहा यार तू शत्रु जी के इतने करीब है, उनसे रिक्वेस्ट कर दे, वो जैसे आ जाएंगे मैं 2 घंटे में तुझे छोड़ दूंगा। उस सीन में शत्रुघ्न जी, ऋषि कपूर, मिठुन चक्रवर्ती और मैं था। अच्छा जी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं प्रीवियस नाइट शत्रु जी के घर पहुंच गया, वेरी हैप्पी, बहुत फॉन्ड ऑफ थे, बड़ा देर तक उनके यहाँ खाना पीना चलता था। खाने पीने के बाद मैंने कहा सर एक रिक्वेस्ट थी। बोलो बोलो। मतलब कल मेरी आपके साथ शूटिंग है, आप अगर 12 बजे आ जाओगे तो मुझे 2 बजे छोड़ देगा प्रोड्यूसर और मैं दूसरी जगह पर पहुंच जाऊंगा शूटिंग करने के। देख तेरे लिए। वाह। ओके। लेकिन मैं वहां पर 11 बजे से तैयार। शत्रुघ्न जी रोज 12:30-1 तक आ जाते थे। उस दिन 4:30 बजे तक नहीं आए। 4:30 पौने 5 बजे आए तो बोला कुछ चाय लगाओ। उसको उन्होंने चाय पी। अच्छा। मेरी दूसरी पिक्चर हाथ से जा रही थी। उसके बाद उठे, शॉट दिया, फिर मुझे साइड में ले गए। इसे इसके देखो, प्रोड्यूसर इज यूजिंग यू टू गेट समथिंग डन। आज ये तुझे यूज कर रहा है, कल किसी और को यूज करेगा, कोई दूसरा प्रोड्यूसर यूज करेगा। आई एम रेडी टू हेल्प यू टू गेट 5 मोर पिक्चर्स, बट आऊंगा मैं अपने टाइम। स्टाइल है भाई अपना अपना। सर आपके सब दोस्तों में, एक्टर्स में से सबसे ज्यादा कंजूस कौन था? एक्टर्स में कंजूस चंकी पांडे। एक साथ बोला चंकी पांडे, पांडे। वर्ल्ड क्लास कंजूस। हम लोग फिल्म विश्व आत्मा की शूटिंग करने के लिए गए, तो उस समय कि नैरोबी से किसी छोटी जगह जा रहे थे, तो फ्लाइट के अंदर बियर के ग्लासेस भर के मिलते थे फ्री। अच्छा जी। तो ये बहुत सारे लोग थे, हम लोग सनी देओल, चंकी पांडे, नसीरुद्दीन शाह, सोनम, डिम्पल एंड अबाउट 10-15 अदर एक्टर्स, अमरीश जी, बहुत सारे लोग। तो ऑलमोस्ट हमसे बड़ी भरी हुई थी फ्लाइट। तो चंकी पांडे पीछे बैठा हुआ था। उसको लगा कि मैं थोड़ी देर आगे जाके किसी खाली सीट पर बैठता हूँ, वहाँ एक बियर का ग्लास ले लूँगा, फिर मेरी सीट पे मैं दोबारा से। अब वो 3-4 जगह बैठ के उसने बियर के ग्लास इकट्ठे कर लिए पीने के लिए। इतने में सनी देओल, जो ज़्यादा नॉर्मली मजाक नहीं करते, सनी देओल तो यार एयर होस्टेस मैंने सिगरेटा का डब्बे दे गई है, मैं वंड देना तुहानू सारा। तो सिगरेट के उसने पैकेट्स बांट दिए। तो चंकी बोला मेरे को 2 दे देना, 2 दे। तू 2 ले ले। थोड़ी देर के बाद चंकी अपना ऊपर का वो खोल कर उसमें रखने गया, तो देखा जो उसने 3-4 कार्टन खरीदे थे, सनी देओल ने वही उठाकर सबको बांट दिए। चंकी का हार्ट अटैक हो गया होगा।